कहानी का नाम सपनों का शहर। एक छोटी सी शुरुआत। शाम का सूरज आसमान को गेरुआ रंग में रंग रहा था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पहाड़पुर की पतली गलियों में 18 वर्षीय काव्या दौड़ती हुई घर आ रही थी। हाथ में उसका स्कूल बैग था और आंखों में एक चमक। वह परीक्षा में पहला स्थान लाने वाली थी, लेकिन उसके कदमों में एक घबराहट भी थी। माँ, माँ, कहाँ हो? काव्या ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। उसकी माँ, रीमा, चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। क्या हुआ, बेटा? इतनी जल्दी क्यों दौड़ रही है? रीमा ने चौंकते हुए पूछा। माँ, मैंने स्कूल में टॉप किया है। काव्या ने खुशी से झूमते हुए कहा। रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने काव्या को गले से लगा लिया। मुझे पता था कि तू जरूर कुछ बड़ा करेगी। काव्या का सपना बड़ा था। वह पहाड़पुर से निकलकर किसी बड़े शहर में पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उनके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। रीमा अकेली थी और खेती करके घर चलाती थी। एक दिन गांव के डाकिये ने काव्या को एक चिट्ठी दी। ये चिट्ठी देहरादून के एक कॉलेज से थी। काव्या को वहां दाखिला मिल गया था, लेकिन फीस सुनकर रीमा के चेहरे पर उदासी छा गई। बेटा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमारी हालत तो तू जानती है। माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगी, बस तुम मुझे वहां जाने दो। काव्या की आवाज में आत्मविश्वास था। रीमा ने अपने पुराने गहने बेचकर उसकी पहली सेमेस्टर की फीस का इंतजाम किया। गांव छोड़ते वक्त काव्या ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया। बेटा, रो मत, याद रखना, ये तेरी पहली उड़ान है। देहरादून के कॉलेज का माहौल पहाड़पुर से बिल्कुल अलग था। वहाँ के लड़के लड़कियां महंगे कपड़े पहनते थे, महंगी गाड़ियां चलाते थे। काव्या शुरू में थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने सपनों को साकार करके ही दम लेगी। वह दिन में कॉलेज जाती और रात में एक कैफे में काम करती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। काव्या की बुद्धिमत्ता और मेहनत से उसके प्रोफेसर भी प्रभावित हो गए। एक दिन कैफे में काम करते वक्त काव्या की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे ठीक से खाना और आराम नहीं मिल रहा है। रीमा को जब ये बात पता चली, तो वह रो पड़ी। तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है, बेटा? अगर तुझे कुछ हो गया, तो मैं क्या करूंगी? माँ, अगर मैं रुक गई, तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। रीमा ने काव्या को समझाया कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लेकिन काव्या ने अपने सपनों को प्राथमिकता दी। काव्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसकी पहली सैलरी से उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक घर खरीदा। गांव लौटते वक्त जब उसने अपनी माँ को ये खुशखबरी दी, तो रीमा की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। काव्या की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। उसने अपने गांव की अन्य लड़कियों को भी प्रेरित किया कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। काव्या का सपना पूरा हो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ कमी महसूस हो रही थी। जब उसने गांव लौटकर देखा, तो वहां की लड़कियों की आंखों में वही डर और असुरक्षा थी, जो कभी उसकी अपनी आंखों में हुआ करती थी। उसने किया कि वह अपने गांव की लड़कियों के लिए कुछ करेगी। काव्या ने अपने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी से बचाए हुए पैसों से केंद्र की शुरुआत की। ये केंद्र लड़कियों को पढ़ाई, कंप्यूटर और कौशल विकास के लिए तैयार करता था। शुरुआत में कुछ ही लड़कियां आई, लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। दीदी, हमें क्या फायदा होगा इन चीजों से? एक लड़की ने संदेह के साथ पूछा। काव्या ने उसे प्यार से समझाया, तुम्हारे सपनों की उड़ान यहीं से शुरू होगी। ये शिक्षा और हुनर ही तुम्हें दुनिया में आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे गांव की लड़कियों और उनके परिवारों का भरोसा जीतने में काव्या सफल रही। लेकिन हर सफलता के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। कुछ लोग काव्या के काम का विरोध करने लगे।
गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग उसे ताने मारते, शहर से आए लड़की हमारे संस्कार बदलना चाहती है। गांव के मुखिया, जो खुद पुराने विचारों के थे, ने एक सभा बुलाकर कहा, ये सब शिक्षा विक्षा लड़कियों को बर्बाद कर देगी, हमारी परंपराएं टूट जाएंगी। काव्या ने संयम के साथ जवाब दिया, हमारी परंपराएं हमें कमजोर नहीं बनाती, लेकिन लड़कियों को पढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार देना हमारी जिम्मेदारी है। उसकी बातें सुनकर कई परिवार उसका समर्थन करने लगे। धीरे धीरे काव्या का प्रशिक्षण केंद्र पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वहां से निकली कई लड़कियां अब शहरों में जाकर पढ़ाई और काम कर रही थीं। एक लड़की, पायल, जिसे काव्या ने कंप्यूटर सिखाया था, अब एक बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रही थी। एक दिन पायल ने काव्या को फोन किया, दीदी, मैं जो भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। आप हमारे लिए भगवान जैसी हो। ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। रीमा अब गांव में सबसे गर्वित माँ थी। हर कोई उसे काव्या की माँ कहकर बुलाता था। एक दिन उसने काव्या से कहा, बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा करेगी। मैं तेरी माँ बनकर खुद को धन्य महसूस करती हूँ। माँ, ये सब आपकी वजह से है। अगर आपने मुझे सपनों की उड़ान भरने दी होती, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। काव्या ने ये ठान लिया था कि वह अपने गांव के बाहर भी काम करेगी। उसने दूसरे गांवों में भी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई। अब वह एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसकी कहानी अखबारों और टीवी चैनलों पर छपने लगी। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, काव्या, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि आप असफल हो सकती हैं? काव्या मुस्कुराए और कहा, डर तो हमेशा रहता है, लेकिन सपनों का पीछा करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। असफलताएं हमें सिखाती हैं कि हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं। काव्या अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी। उसने अपनी कहानी से यह साबित कर दिया था कि एक लड़की, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अगर ठान ले तो वह असंभव को भी संभव कर सकती है।